हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। तो हम सबको पता है आत्मनिर्भर भारत का तो नाम सबने सुना है, पर पूरा डिटेल्स क्या है ये सबको पता नहीं है। और एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है कि रियल में पूरा जो अभियान है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है स्टडी आईक्यू का, जो उनके चैनल का नाम है। स्टडी आईक्यू के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको सर। जो लोग स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी है, और या जो लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही काम का चैनल है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या नहीं भी कर रहे हैं, या फिर आपका जनरल नॉलेज आपको बढ़ाना है, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं भी खुद इनके चैनल के वीडियो बहुत देखता हूँ, पर ये वीडियो अभी तक देखा नहीं था, मैंने छूट गया था। और आत्मनिर्भर भारत आजकल बहुत क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइन बन रही है, क्योंकि भारत ने कुछ डिफेंस के सामान है उस पर बाहर से लाने के लिए बैन लगाया है। तो ये बातें सब वीडियो के बाद में करेंगे फ्रेंड्स। पहले वीडियो क्या है ये देखते हैं। तो मेरे वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एम्ड एट डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इट ड्यूरिंग द क्राइसिस लाइक द कोविड पैंडेमिक। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से ज़्यादातर लोग अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यही बता पाओगे कि हमें अपने देश के अंदर ही मेक इन इंडिया करना चाहिए, मेड इन इंडिया गुड्स होना चाहिए, उसी को कंज्यूम करना चाहिए। इससे ज़्यादा शायद हम इसके बारे में शायद ना जानते हों। इसके लिए आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं आत्मनिर्भर भारत, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच के दौरान यहाँ पर दिया था। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसकी मूलभूत चीज़ें क्या हैं। क्या हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे, क्या ये इसका मतलब है? काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। साथ में अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इसको समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब क्या है। आत्मनिर्भर भारत, इसका सिंपल मतलब होता है सेल्फ रिलायंट, मतलब कि हमारे देश में हमारे लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हम खुद बना सकें, ऐसी क्षमता होनी चाहिए हमारे भारत में। इसी को हम आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये अभियान भी जोड़ा गया है, इसका मतलब कैंपेन। तो इसको हम कैंपेन क्यों जोड़ा है, इसका मतलब क्योंकि यहां पर जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, क्योंकि यहां पर जब हम अभियान की बात करते हैं, कैंपेन की बात करते हैं, इसका मतलब कुछ रुपए खर्च किया जाएगा। तो ये जो रुपए खर्च किए जा रहे हैं हमें आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, इसी को बेसिकली बोला जा रहा है सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान। मतलब कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसको ये नाम दिया गया है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान ही क्यों नाम दिया, क्यों ना कोई दूसरा नाम दे दिया। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर की कल स्पीच हुई है, उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि हमने इसका नाम ये क्यों दिया है। उन्होंने ये बताया कि ये जो अभियान है, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया गया है, ये बेस्ड है ऑन वाइड एंड डीप कंसल्टेशन विथ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे रिच पीपल हो, सभी के साथ मिलके हर एक सोसाइटी
के सेक्शन के साथ मिलकर यहाँ पर ये पूरा अभियान चालू किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको शामिल किया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को शामिल किया गया है। सब लोगों के साथ शामिल कर कर हमारे देश में ग्रोथ कैसे बढ़ सके, हमारे देश को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सके, इसी की वजह से हमने इसको नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब हम आते हैं इसके मूलभूत चीज के ऊपर। अगर आपसे सिंपल शब्द में पूछा जाए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब क्या है, मूलभूत भावना क्या है इसकी, इसको मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। देखिए, इंडिया के पास टैलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे देश से टैलेंट निकलकर अलग अलग देशों में जाते हैं और काफ़ी कुछ कारनामा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ अगर आप देखिए तो ज़्यादातर आपको इंडियन मिलेंगे। मतलब टैलेंट तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें बेस्ट प्रोड्यूस करना है, कोई भी प्रोडक्ट को बेहतर प्रोड्यूस करना है, तो हमें इस टैलेंट की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर टैलेंट है, बेस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं हम अपने देश में, लेकिन हमें अपने सप्लाई चेन को स्ट्रांग बनाना होगा उसके लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल, आजकल फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो यही एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको सप्लाई चेन समझाना चाहता हूँ। यहां पर जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मेडिसिन को बनाने के लिए, जैसे कि आजकल बात चल रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, राइट। तो ये जो मेडिसिन है इसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट से लेकर पैकेजिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हॉस्पिटल से लेकर जो पेशेंट्स हैं वहां तक ये पहुंचाना है। इसी को, ये जो चेन है, इसी को हम सप्लाई चेन कहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्टिंग में अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, वो है आपका एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब आप ध्यान कीजिए, कोविड-19 आने के पहले इंडिया में ये सारे सप्लाई चेन तो बहुत अच्छे थे, चाहे हम फिनिश प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, पैकेजिंग करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, हॉस्पिटल, हर एक चीज़ था हमारे पास, लेकिन क्या नहीं था, रॉ मटेरियल। यहां पर जो एपीआई का प्रोडक्शन होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का प्रोडक्शन होता है, हम बहुत हद तक चाइना के ऊपर निर्भर थे। लेकिन यहां पर जैसे ही कोविड-19 आया, उसकी वजह से यहां पर हमारे देश में शॉर्टेज हो गई कि अब कैसे होगा। इसके लिए हमारे देश में बढ़ावा दिया गया कि हमें एपीआई को भी प्रोड्यूस करना चाहिए, रॉ मटेरियल को भी, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो आगे की चीजें तो अपने आप नहीं हो सकती हैं। और इसी की वजह से जो पूरा विश्व चाइना के ऊपर निर्भर था, तो यहां पर जैसे ही चाइना में प्रोडक्शन रुका, उसकी वजह से पूरे विश्व में जो सप्लाई चेन थी वो यहां पर एक बार के लिए रुक गई। तो यही मैं कह रहा हूं आपसे, हमारे देश में जो सप्लाई चेन है वो स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक होना चाहिए, तब जाकर हम अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में यह भी बोला कि आज भारत एक ऐसे स्थान पर खड़ा है कि उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है कि नहीं, आत्मनिर्भर बनना चाहता है कि नहीं। और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ ध्यान रखिएगा, हम पूरे विश्व को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मेडिकल की सप्लाईज की, अलग अलग चीजों की सप्लाई की, यहां पर जो कंट्रीज फेस कर रहे हैं आज के डेट में चैलेंजेस, उनकी भी पूर्ति को हम यहां पर कर सकते हैं। तो इससे एक बात तो आपको पता चल गई होगी, इसका मतलब ये नहीं हुआ, आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने आप को इन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कि सब कुछ अपने देश में ही प्रोड्यूस करेंगे और सब कुछ अपने यहाँ ही जो कंजम्पशन है वो कर लेंगे। हम प्रोड्यूस तो बहुत करेंगे अपने देश में, लेकिन उसका एक्सपोर्ट भी बहुत सारा करेंगे, पूरे विश्व को सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारे देश में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, हमें करना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसको अचीव कैसे करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान कैसे अचीव हो सकता है, इसके लिए आपने सुना होगा ये वर्ड, प्रधानमंत्री जी ने बोला था, वोकल फॉर दी लोकल। मतलब कि यहां पर जो भी गुड्स का आप परचेजिंग कर रहे हो, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो मार्केट में जाके, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप ज्यादा परचेज करो रादर देन ब्रांड्स। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो भी ग्लोबल ब्रांड्स आज के डेट में आप नाम लेते हो, जैसे कि एप्पल हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए, वो भी पहले एक तरह से लोकल ही ब्रांड्स थे, यहां पर वो ग्लोबल नहीं बने थे। लेकिन वहां पर धीरे धीरे जब लोग वोकल होने लगे, उनको आवाज उठाने लगे कि हमें ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए, और आगे चलकर यहां पर वो भी ग्लोबल ब्रांड्स बन गए। इसीलिए वोकल फॉर द लोकल ये नारा दिया गया है इसके लिए।
और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इससे समझ सकते हैं। कोविड-19 के पहले आपने देखा होगा हमारे देश में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं जो कि हेल्थ वर्कर्स के द्वारा पहना जाता है, N95 मास्क हो गए, वेंटिलेटर्स हो गया, ये नाम मात्र, मतलब बहुत ही कम, होता ही नहीं था इसका प्रोडक्शन। लेकिन कोविड-19 के आने की वजह से जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ी, लोग वोकल हो गए। इसको देखते हुए यहां पर विद इन 40 डेज आप देखेंगे तो अचानक से जो इसकी प्रोडक्शन है बहुत तेजी से स्पाइक कर गई। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। वेंटिलेटर हमारे यहां नहीं बनता था, बहुत ही कॉस्टली चीज होती थी वेंटिलेटर, लेकिन बहुत ही सिंपल है। यहां पर वेंटिलेटर का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना। इस समय अगर आप देखेंगे तो अलग अलग हमारे जगहों पर, हमारे देश के अंदर जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा कई तरह के वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं। यहां पर एग्जांपल आप देखिए, IIT रुड़की के द्वारा जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में ये वेंटिलेटर तैयार किया है। और ये जो वेंटिलेटर आप देख रहे हो, ये बहुत ही सिंपल प्राण वायु इसका नाम दिया गया है IIT रुड़की के प्रोफेसर्स के द्वारा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ये हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 5 पिलर्स पर आधारित होगा। मतलब कि हमारे देश के ये 5 स्तंभ होंगे। अगर हम इन सारे पिलर्स को, स्तंभ को मजबूत करते हैं, तभी जाकर हम सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर एक और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि अगर आप ये 5 पिलर्स को स्ट्रांग करोगे अपने देश में, तो आप सेल्फ रिलायंस बन सकते हो। पहला क्या है? इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है, GDP ग्रोथ को बढ़ाना है, और छोटे मोटे चेंज नहीं लाने हैं, क्वांटम जंप लाना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के डेट में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था उससे काम नहीं चलेगा, तो भारत का नया सिंबल होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। जो गवर्नेंस है, आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो, किसी भी चीज को करते हो, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए। तो काफी इजीली यहां पर गवर्नेंस प्रोवाइड करना है। फोर्थ है डेमोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में हमारे देश की जो युवा शक्ति है वो 65% से, अगर आप देखेंगे, ज्यादा 30 ईयर से भी नीचे की है उनकी आयु। तो यहां पर जो डेमोग्राफी है, युवा शक्ति है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। और फिफ्थ है आपका डिमांड। जब तक डिमांड नहीं होगा, और डिमांड तो हमारे देश में है ही है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे देश में, तो डिमांड क्यों नहीं हो सकता? तो जब डिमांड है तो यहां पर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों, कंक्लूजन में आपसे यही कहूंगा कि यहां पर जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, बेसिकली जितनी भी चीजें मैंने बताई, इसको सपोर्ट किया जाएगा। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसके थ्रू यहां पर जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति झेलना पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, यहां पर उनको आसानी दी जाएगी, डिफिकल्टीज में कमी लाई जाएगी। उनके जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पे करता है ऑनेस्टली, यहां पर जो होम ग्रोन इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए, मिडिल माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गए, ये सारे लोगों को यहां पर ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल सके, इसका प्रावधान किया जाएगा इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को। तो आई होप दोस्तों, लास्ट में आपको काफी अच्छे से एक आइडिया मिल गया होगा कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या बेसिकली। तो यहां पर मैं चाहता था कि आप सभी को एक एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला हो। यहां पर डेली यूपीएससी MCQ कोर्स मेरा है स्टडी IQ ऐप पर, यहां पर जाकर आप परचेज इसको कर सकते हैं विद 1 ईयर एंड 2 ईयर वैलिडिटी, जिसके थ्रू जो करंट अफेयर्स बेस्ड MCQs हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, उसको करने में आपको काफी आसानी होगी। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, सारी इंक्वायरीज मैं आपकी सॉल्व करूंगा यहां। प्लस यहां पर भी मैं एक MCQ डेली डालता हूं, यहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हो स्टोरीज में, और यहां पर मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। शुद्ध हिंदी में बोले तो बहुत ही ज्ञानवर्धक था। सब सारी चीज़ें तो हमको पता नहीं थी कि क्या सरकार बैन लगाया कि बाहर से वो नहीं ला सकते, इंडियन ही लेना पड़ेगा। इंडियन यहाँ अगर बाहर की कंपनी हो तो फिर उनको इंडिया में बनाना पड़ेगा। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि हमको हमारे इंडिया को इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनना है, चाइना को फाइट देनी है इस सेक्टर में इकोनॉमी के। तो हमको खुद बना के और हमारा खुद का सामान ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तभी ये अभियान ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी जैसे उनका वीडियो है स्टडी IQ वालों का, या ऐसे वीडियो तो वो बनाते हैं, आप चाहे उनका चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए और मेरे वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।